स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम सपनों के से दिन पाठभाग के अंतिम अंश पढ़ेंगे। पेज नंबर 28। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्कूल के पीटी मास्टर के बारे में। इसका नाम प्रीतम चंद थे। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? हेडमास्टर का नाम मदन मोहन शर्मा। पीटी सर, इसका नाम प्रीतम चंद। इसके बारे में उनका डिगना कद, दुबला पतला परंतु गडीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाजसी तेज आंखें, घाघी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंचों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। इसी तरह उसे देखते समय सब बच्चे भयभीत हो गए थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी घुरियां लगी रहती थी, जैसे टांगों के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंचों के नीचे मोटे सिरों वाले कील डुगे होते। यदि वो सख्त जगह पर भी चलते तो घुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके डगनों में कहीं मूंछ तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते हैं कि डगने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में लेखक ने स्कूल के पीटी मास्टर प्रीतम चंद के बारे में वर्णन किया गया है। प्रीतम चंद के स्वभाव के बारे में। प्रीतम चंद का स्वभाव कैसे था? प्रीतम चंद कभी भी मुस्कुराना नहीं दे। मास्टर प्रीतम चंद कभी मुस्कुराते नहीं दे। उनका रूप रंग और स्वभाव डरावना दे। उनको देखकर बच्चों सभी समय भयभीत हो गया। उनके बूटों के पंचों के नीचे कीले मीन्स पिन तथा एड़ियों में घुरियां लगी रहती थी। बच्चे प्रीतम चंद के नफरत भी बहुत करते थे। कारण था मारपीट की पनिशमेंट के कारण सब बच्चे बहुत भयभीत हो गए थे। एक दिन वे फारसी पढ़ाने के लिए कक्षा में आए। फारसी पढ़ाने के लिए प्रीतम चंद एक दिन कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों को एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। याद करना मीन्स टू रिमेम्बर। उन्होंने बच्चों को क्या दिया? उन्होंने बच्चों को एक शब्द याद दिलाने के लिए दिया था। वो शब्द रूप कठिन था। वो शब्द बहुत मुश्किल शब्द था, कठिन था, डिफिकल्ट वर्ड। सब बच्चों ने बार बार याद किया, किंतु अगले दिन कोई ना सुना पाया उसको। सब बच्चों ने बार बार उस शब्द याद दिया, किंतु अगले दिन कोई ना सुना पाया। मास्टर जी ने सब लड़कों को कान पकड़ने के लिए कहा। कान पकड़ने, कान मीन्स व्हाट? कान मीन्स ईयर। पकड़ने के लिए कहा। सबने मूर्ख के बनकर कान पकड़े। मूर्खा मीन्स हैंड। देन मास्टर जी चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करने पर कुछ ही मिनटों में पैरों से जलन होने लगती थी। All children in school scared PT sir Pritam Chand because he was very strict and gave more punishment for little things. One day he comes to teach Farsi Lipi and he gave big punishment. Which type of punishment Pritam Chand gave? Stand like hen. Hen means murga. Murge की तरह. For little mistake of children. देखकर प्रीतम चंद की इस कठोर पनिशमेंट, सजा देखकर हेडमास्टर के मदन मोहन शर्मा की बहुत गुस्सा हो गया था। गुस्सा मीन्स एंग्री। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के देखने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हर बस की बारी आई तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी कि तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल के
पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपड़ा से मिलने गए थे। वो दफ्तर के सामने की ओर चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आया तो ये बात सभी मास्टरों की जुबान पर दिखी। हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल मीन्स सस्पेंशन देन करके अपनी ओर से आदेश लेकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाबा बेच दिया है। वहां हरजी लाल नाम के महकमा तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटे छोटे गिटकियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था वही आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह की आराम से पिंजरे में रखे तो तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का झिलका उतार कर उन्हें खिलाते उनसे बातें करते रहते हैं। उनके भी तोते हमने भी कई बार देखे थे, परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते। वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आगों से बढ़ना लगता था। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। की प्रीतम चंद को डांट करना। हेडमास्टर शर्मा जी ने लड़कों को मूर्खा बने देखा। लड़कों के मूर्खे की तरह उठने को देखा हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा को बहुत गुस्सा हो गया था। उन्हें ये सहन ना हुआ। उन्होंने उत्तेजित होकर प्रीतम चंद को कहा, क्या चौथी कक्षा के बच्चों को सजा देने का यही ढंग है? फौरन बंद करो। ये कहकर हेडमास्टर गुस्से से कांपते हुए अपने कमरे में चले गए। कई दिनों तक मास्टर प्रीतम चंद स्कूल में नहीं आए। पता चला कि हेडमास्टर ने उन्हें मुअत्तल करके आदेश की मंजूरी के लिए नामनामा भेज दिया। मुअत्तल मीन्स सस्पेंड, मंजूरी मीन्स अप्रूवल। पता चला कि हेडमास्टर ने उन्हें मुअत्तल करके आदेश की मंजूरी के लिए नामनामा भेज दिया था। पता चला कि प्रीतम चंद को इस मुअत्तली से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे थे। उनके पास बड़ी कक्षाओं के लड़के उनका कामकाज निभाने जाते थे। उन्होंने बताया प्रीतम चंद तोते के पिंजरे में बंद तोतों को बादाम की गिरी छीलकर गिलाते रहते थे और उससे बातें करते थे। लेखक को हैरानी होती थी कि इतना कठोर मनुष्य तोते से मीठी बातें कैसे कर लेता है। क्या तोते को उससे कोई डर नहीं लगता। हेडमास्टर के डांट पड़ने के बाद प्रीतम चंद पीटी मास्टर स्कूल में कई दिनों से नहीं आया। वे कमरे में आर्यन करते थे। स्कूल के कुछ विद्यार्थी, उच्च कक्षाओं में पढ़ते हुए कुछ विद्यार्थी पीटी मास्टर को देखने के लिए पीटी मास्टर के कमरे में गया। उसी समय वे देखा देखी क्या देखा, इस पीटी मास्टर प्रीतम चंद, कठोर आदमी प्रीतम चंद अपने कमरे में एक तोते के बीच में तोते से मीठी मीठी बातें करते और भोजन खिलाते थे। उच्च कक्षाओं में पढ़ते हुए लेखक के सहपाठियों इस बात लेखक को कहा। इस बात सुनकर लेखक बहुत हैरानी हुआ था। हैरानी मीन्स बहुत आश्चर्य हो गया था। इसी तरह कठोर व्यक्ति कैसे तोते के साथ मीठी बातें करते थे, कैसे तोते के इसी तरह फूड खिलाते थे, वो आश्चर्य हो गया था। Listen. Headmaster didn't like the behavior of the PT sir and Headmaster Madan Mohan Sharma scolded him. After that incident, PT sir didn't come to school. Headmaster tries to suspend PT sir. After some days, some students of his school
went to PT sir's room. They saw PT sir was sitting alone and talking to a tota. Tota means parrot who were in cage. PT sir also gave badam to parrot. By hearing this, narrator get shocked. आश्चर्य हुआ, हैरानी हुआ, get shocked, and he thought that how a strict and cruel man be this much polite. इससे बच्चों को समझा गया कि क्या समझा, इतने कठोर आदमी में भी एक कोमल हृदय रहते हैं. इसी तरह सपनों के से दिन पाठ गदम हो गई. All of you read this lesson very well and study question answers. धन्यवाद. Notes and test paper attached with this video. All of you study very well. धन्यवाद.